जय भोलेनाथ, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवदीप वॉइस में। तो आज हम आपको बताएंगे कि घर में तुलसी का पौधा कहाँ पर लगाना चाहिए जिससे कि धन बरसेगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तुलसी का पौधा जहाँ आपके घर की सुख समृद्धि को बढ़ाता है, वहीं गलत दिशा में इसको लगाने से फायदे के बजाय नुकसान अधिक होते हैं। यह भी माना जाता है कि तुलसी का पौधा गलत दिशा में लगाने पर जल्द ही सूख जाता है और सूखा तुलसी का पौधा घर में दरिद्रता बढ़ने की निशानी है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सूखता है, उस घर में पैसों की तंगी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। आइए जानते हैं कि तुलसी के पौधे को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है। ऐसे मानता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है, उस घर के लोग सदैव सुखी रहते हैं और माँ लक्ष्मी भी ऐसे घरों में वास करती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि तुलसी का सही दिशा में होना। वास्तु में भी तुलसी की दिशा का खास महत्व बताया गया है। तुलसी का पौधा सही दिशा में होने से और उचित स्थान पर रखने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और आर्थिक स्थितियां मजबूत होती हैं। पुराने ज़माने में तुलसी का पौधा घर के आंगन के बीचों बीच लगाने की परंपरा थी ताकि वह उस पौधे को धूप, हवा, पानी सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। लेकिन अब चूंकि घरों का आकार पहले की तुलना में काफ़ी छोटा हो चुका है और महानगरों में फ्लैट कल्चर बढ़ जाने की वजह से तुलसी का पौधा कहाँ लगाएं, यह आपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप चाहें तो तुलसी का पौधा मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके घर के मुख्य द्वार पर हवा, पानी और धूप नहीं आती है और तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए या फिर पूर्व दिशा में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दोनों ही दिशाओं में देवताओं का वास माना जाता है। उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर जी का स्थान माना गया है, इसलिए इस दिशा में तुलसी लगाने पर आपके घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप तुलसी का पौधा भूलकर भी दक्षिण दिशा में ना लगाएं, इस दिशा में पितरों का वास माना जाता है और इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने पर वह सूख जाता है और माँ लक्ष्मी आपके घर से अप्रसन्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में गरीबी आपके घर में पांव पसारने लगती है और परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध प्रभावित होने लगते हैं। इस दिशा का प्रयोग पितरों के नियमित की जाने वाली पूजा पाठ के लिए होता है, इसीलिए यह भूलकर भी इस दिशा में पौधा नहीं लगाना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, तुलसी के गमले में शिवलिंग रख देते हैं और वहीं तुलसी और शिवलिंग का पूजन करने लगते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार कहीं भी तुलसी के पौधे में शिवलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था और वह जलंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। लेकिन जलंधर के अत्याचार को देखकर भगवान शिव ने उसे मार दिया। तभी से शिव जी को तुलसी ढल का चढ़ाने की सलाह दी जाती है और इस वजह से तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन तुलसी देवी गंगा घाट के किनारे से गुजर रही थी और उस समय गणपति जी वहां पर ध्यान कर रहे थे। गणेश जी को देखते ही तुलसी ने उनसे शादी की इच्छा जागृत की, लेकिन गणेश जी ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें श्राप दिया कि उनकी 2 शादियां होंगी। लेकिन तुलसी के श्राप की वजह से गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसीलिए यदि आपके पौधे तुलसी के पौधे के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति रख रही हैं, ध्यान दें कि आपको गणेश जी की मूर्ति इसे नहीं रखनी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुलसी के आसपास नहीं रखनी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है और आपके घर से चली जाती है। तुलसी के पौधे के पास कभी भी कूड़ादान नहीं होना चाहिए। अक्सर घरों में देखा जाता है कि डस्टबिन तुलसी के नज़दीक कई बार रखा होता है, जहाँ कोई करकट, कूड़ा करकट कुछ भी फेंक देते हैं, तो वो तुलसी के पास नहीं होना चाहिए। तुलसी के पास जूते नहीं रखना चाहिए। अक्सर कई घरों में होता है कि तुलसी आंगन में लगी होती है और साइड में जूते चप्पल वगैरह रख देते हैं, तो वो भी नहीं रखने चाहिए।
यदि आप तुलसी के पौधे के आसपास भी जूते या चप्पल रखते हैं तो ये आपके जीवन में दुखों का कारण। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो ध्यान रख के आप अपने घर में लक्ष्मी माता को बुला सकते हैं, यानी कि आपको घर में धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना मत भूलें। वीडियो को शेयर करें ताकि ये सभी के पास वीडियो पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।